स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेसिफिक एम में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क समस्या के कारण आज की आपकी फिर क्लास जो है डिस्टर्ब हो गई आपकी एक बार फिर से, तो उसको हम लोग एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं कि आपका जब तक नहीं चल पा रही आपकी पढ़ाई ना रुके उसके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी क्लास आपको दी जा रही है। तो उसके लिए सॉरी है। जैसे ही नेटवर्क सही होता है जल्दी से आपका, तो आपकी क्लास आपकी रेगुलर आपकी लाइव स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग का टेस्ट हुआ था परसों, उसी का आपका ये सोल्यूशन है। टेस्ट का वीडियो आपको कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। जिसने वीडियो का टेस्ट नहीं दिया और टेस्ट दे सकता है जाके, या डायरेक्टली चाहे तो सोल्यूशन यहाँ पर देख सकता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन का टेस्ट था। 4 चैप्टर्स हमने लिए थे। आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति थी, आपकी घातांक करनी थी, और आपके सरलीकरण था, और एक था आपका दशमलव भिन्न। तो उन्हीं 4 चैप्टर से आपके हमने क्वेश्चन लिए थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आपके एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसी को बेस लेकर हम लोगों ने इस चैप्टर को सॉल्व किया था। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये 50 से 100 तक की आपके मध्य अभाज्य संख्याएं पूछी गई थी। तो टोटल आप लोगों को याद रखना है कि 1 से 25 तक कितनी होती हैं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, देन 1 से 100 तक कितनी होती हैं। तो अपने आप अगर 20 की पूछेगा तो आपको निकालना आसान रहेगा। क्लियर है? ध्यान रखें, 1 से 25, 1 से 50 और 1 से 100 तक। तो यहाँ तक होती हैं आपकी 9, 1 से 50 तक होती हैं आपकी 15, और 1 से 15 नहीं, हाँ 15 और आपकी 1 से 100 तक होती है टोटल आपकी तो 25। कितनी होती है आपकी 25। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, और 1 से 100 तक आपका तो 25। और अगर इसी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 से 100 तक कितनी आएंगी आपकी, 50 से 100 तक कितनी आएंगी आपकी, तो केवल 10। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। आप इसको बहुत ज़्यादा याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको आपको। ठीक है, तो सॉरी, पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है। इसमें सीधा हम लोग फॉर्मूला खोलेंगे, a² माइनस b² वाला। क्या आएगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अपॉन में क्या है आपका तो a प्लस बी। आपको क्वेश्चन दे रखा है, बराबर आपको दिया है कितना 25, a प्लस बी से a प्लस बी खत्म, बचा कितना a माइनस बी बराबर कितना आपके 25। यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी, यानी दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा आपका तो सी, दूसरे क्वेश्चन का आपका। अब ये रहा आपका अगला सवाल घातांक और करनी से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, तो 50 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 2√5, मैं मिस्टेक करी, 5√2, प्लस 18 क्या लिखेंगे, 9 दूना 18 यानी 3√2, माइनस का ये 2√2। टोटल सॉल्व करो कितना आएगा आपका 6√2, 5 3 8, 8 में से 2 गया आपका तो 6√2। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। इसमें हमने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगवाए थे आपके, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट था। 1/, क्या करो उसको आप लोग a², क्योंकि क्या है a की पावर माइनस का 2, माइनस 1 अपॉन a² माइनस का 1। सॉल्व करें स्क्वायर तो क्या आएगा आपको 1 माइनस a² अपॉन a², अपॉन में क्या है आपका तो a² माइनस का 1। फर्दर आप करेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर तुम लोग, क्या आएगा आपका a² माइनस का 1 अपॉन a² आपका ये वाला स्क्वायर आपका अलग से लिख दिया हमने यहाँ पर आपका ये, देन आपका a² माइनस का 1। फिर ये क्या हो गया आपका कैंसिल, बचा यहाँ पर क्या आपका -1 अपॉन में a²। तो आंसर क्या आएगा -1 अपॉन a², ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 दशमलव का है। ऊपर दशमलव हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे कितने दशमलव हैं, 1 2 और केवल 2 हैं, सॉरी केवल कितने हैं आपके तो 2 हैं, केवल 2 दशमलव हैं आपके। दशमलव हटाएंगे ऐसे करके आपको, तो यहाँ से हटेगा, 2 अंक बाद यहाँ पर आपका लग जाएगा। कहाँ लगेगा आपका तो इस जगह पर आपका दशमलव लग जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका इधर 0.0825 अपॉन 5। 5 से भाग देंगे फटाक से, कितना आएगा आपका 0.0165। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ये ए, 5वें का आपका ए। आगे बढ़ते हैं 6ठे में। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं,
प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए आपको कितने अंक काटता है आप सकते हो, 2 अंक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की चीज है कि सही जवाब के नंबर कितने आपके हैं, 4 नंबर। सही जवाब में आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 4 नंबर। और गलत में कितने कटेंगे, तो देखो 4 तो पहले आपका ये कटेगा जो सही मिलना आपको, प्लस एक्स्ट्रा नेगेटिव कितना काट रहा है आपको, तो 2। सब कुल कितने नंबर कटेंगे आपके, तो 6 आपके ये निगेटिव होंगे यहाँ से। फिर कुल मार्क्स कितने आपके हैं, 100। 25 क्वेश्चन है आपके, 4 नंबर के क्वेश्चन, कुल नंबर टोटल कितना आपका 100। मान लिया आपने एक्स क्वेश्चन क्या कर दिया आपने गलत, एक क्वेश्चन में कितना कटेगा आपको, तो 6 बराबर नंबर कितने हैं आपके, तो 70। सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 70 कितना आएगा आपका, 30 बराबर 6, एक्स कटेगा ये कितना आएगा आपका 5। एक्स इक्वल टू कितना है आपका, तो 5। अब ये 5 क्या है आपके, तो ये आया आपके गलत वाले क्वेश्चन। अगर 5 गलत सही कितने होंगे आपके, 20। ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी आपको सही दे देता आपको, और सॉरी कभी कभी फिर गलत पूछ लेता आपसे, तो दोनों ऑप्शन देना। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली आपको टिक कौन सा आंसर करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू 2x। तो आपको फर्दर आपको निकालना है, सीधे सीधे आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। आप पहले स्क्वायर कर दें इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका 25 स्क्वायर 625। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये करोगे तो आपको आगे थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस हो जाए या दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, वाई की वैल्यू में कितनी दे रखी है 2x, तो वाई की वैल्यू कितने 2x रखो, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर बराबर आपको 25। ये आपका आएगा अंडर रूट 5x स्क्वायर बराबर आपको 25। देन x इक्वल टू कितना आएगा आपका 25 अपॉन रूट 5, रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 5 और 5 पचम 25। फाइनली आंसर 5 रूट 5। कितना आएगा फाइनल आंसर आपका 5 रूट 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 5 रूट 5 का मतलब ये क्या होगा आपका, 5 अंदर ले जाएंगे आप, 25 गुणा आपका 5 125। 5 रूट 5 देखिए एग्जैक्ट आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 रूट 5। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोगों को सरल करना है, आइए देखते हैं। एक एक पार्ट को सॉल्व करें। देखिए 3 सत्ते 21 1 22, ये क्या आपका, और 3 कहाँ चला जाएगा सबसे आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा 9 बटे आपका 22 प्लस फिर 3 सत्ते 21 1 22, ऊपर क्या जाएगा आपका 21, यहाँ आपका 22। क्लियर है। अब दोनों का आपका हर सेम है, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। 21 और 9 कितना हो गया आपका 30, ये आएगा 15, 2 से काटेंगे आप तो ये आएगा 11, 11 से भाग देंगे 11 1 हम 11, बचा आपका 4 बटे आपका 11, एक सही 4 बटे 11। ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कई लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 जो है गलत हुआ है, हमको याद है इस चीज़ का। अब फिर आपका सिंपली क्वेश्चन आ गया आपका, सरल करें। अब आप इसको चाहे डेसिमल फ्रैक्शन से कर लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं बोर्ड मास रूल लगाइए, दोनों ही रूल एक तरह से यहाँ पर लगेंगे आपके अप्लाई होने। नहीं, 2 चैप्टर का मिक्सअप क्वेश्चन था आपका। तो देखिए 8 त्रिक 24 1 25 बटा 3, फिर 4 3 12, फिर 4 5 20 1 21 बटा 5, फिर गुणा करें यहाँ पर 4 5 20 1 21 बटे में आएगा 4 आपका ऊपर, क्योंकि गुणा करने पर क्या होता है आपका, ये आपका अंश हर और हरा क्या हो जाता है आपका अंश हो जाता है। 21 21 आपका पूर्णतः समाप्त, 5 पचम 25, आंसर क्या है आपका 20 बटा 3। अब 20 बटा 3 का तात्पर्य क्या है आपका, तो 3 छंग 18, 6 सही 2 बटा 3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। अब ये रहा आपका घातांक वाला क्वेश्चन। करणी का एक क्वेश्चन देखिए हो चुका था, घातांक का क्वेश्चन आपका ये रहा। अब घातांक में आपको यहाँ दे रखा है 10 और यहाँ आपको दिया है 4 और 5, तो हमको बेस क्या करना पड़ेगा, इसका 10 बनाना पड़ेगा और m की वैल्यू तभी निकलेगी आपकी। तो देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2
होल पावर कितनी आपकी है 3, गुणे में क्या है 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m। कितना हो जाएगा 3 दूना 6, घातें समान हो गई, घातें समान हो गई तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 की होल पावर कितनी करते हैं हम यहाँ पर 6, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 10, 5 दूना 10 यानी 10 की पावर 6, 10 की पावर m, देन m की वैल्यू कितनी आई आपकी तो 6, m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11, सही बटे क्वेश्चन है आपका, बोर्ड मास रूल का अच्छे से फॉलो होगा इसमें आपका, क्लियर। स्टार्ट करिए, 3 दूना 6 1 7, 7 बटा 3 माइनस का 2 एकम 2 1 3, 3 बटा 2, ऑफ का मतलब क्या होता है आपका गुणा, लेकिन सबसे पहले क्या सॉल्व होता है आपका ब्रैकेट, 3 बटा 5 प्लस 5 एकम 5, 5 2 7, 7 बटा 5 भागे 3 दूना 6 1, 7 बटा 3। पहले हमने क्या कहा, पहले सॉल्व किया होगा आपका ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपका कैसे सॉल्व होगा आपका, यहाँ पर सीधे सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऐसे ऐसे करके आप, 7 दूना 14, 3 त्रिकोण 9, 14 में से 9 गया आपका तो 5 बटे में क्या हो जाएगा आपका 6, बटे में क्या है आपका तो 6, 7 दूना 14, 3 त्रिकोण 9, 9 में 14 गया आपका 5, बटे में क्या बचा आपका 6, फिर का मतलब गुणा 3 बटे 5 प्लस 7 बटा 5, अब ये भाग है तो गुणा गुणे चेंज हो जाएगा आपका, ये भाग है ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं थे यहाँ पर, गुणे आपका 3 बटे 7, 7 से 7 खत्म, यहाँ आपका 3 दूना 6, 5 से 5 खत्म, आपको बचा ऊपर 1। अब देखिए फाइनली बचा क्या हमारा, तो यहाँ बचा हमारा 1 बटे 2 प्लस बचा हमारे पास 3 बटा 5। सॉल्व करेंगे इसको आप जरा सा, इसको सॉल्व हम लोग ऊपर करेंगे ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 10, यहाँ आएगा आपका 5, यहाँ आएगा आपका 6, यहाँ आएगा आपका 6, 6 5 11 बटे 10, यानी कह सकते हैं आप 1 सही 1 बटे 10, 1 सही 1 बटे 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा यहाँ पर तो सी। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करना है, फिर आपको वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला खोल दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9x माइनस 7y इसका स्क्वायर देन आपका इसका स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, इसी को खोलिए सर। तो एक बार क्या आएगा 9x प्लस 7y, एक ब्रैकेट में 9x माइनस का 7y अपॉन में क्या है आपका 9x प्लस 7y, यही क्या होगा आपका कैंसिल, बचा क्या आपका 9x माइनस का 7y। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको आप 15 और 14 के वर्गों में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम 14 और 15 के वर्ग में जोड़ दें। हमने पहले बोला जब हमने पढ़ाया था आपको कि कम से कम 30 तक वर्ग आप अच्छे से याद कर लें, 30 तक आपको वर्ग याद करने थे, तो 30 तक में आपको 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 14 का वर्ग आपका 196, दोनों जोड़िए और देखिए इसके आसपास कौन सा वर्ग आपका फंस रहा है आपका, 6 5 11, 9 2 11 1 12, हाँ चलिए आपकी 1 2 1 3 1 4, 421, 421। अब देखो 400 वर्ग किसका होता है आपका, 400 वर्ग होता है आपका 20 का, और 20 के बाद अगला वर्ग कौन सा आएगा आपका 21, कितना होता है इसका आपका 441, इससे कितना कम है आपका 20, देन फाइनल आंसर इज आपका 20। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका बी, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बताएं इसमें कोई समस्या, चलें आगे बढ़ें फटाफट। एक दर्जन केले के मूल्य 5 रुपए है, एक दर्जन संतरे का मूल्य आपका 75 रुपए है, तो 1.25 दर्जन केले और इसका मूल्य हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस केले कितने हैं, एक दर्जन, आपके एक डजन या दर्जन जो आप कहें, मूल्य कितना है आपका 5 रुपए। क्या है ये केले, और संतरे कितने हमारे पास हैं, एक दर्जन, इनका मूल्य कितना आपका है 75 रुपए। दोबारा हमको 1.25 दर्जन के लिए, 1.25 का मतलब क्या होता है आपका एक सही 1/4, ये क्या होता है आपका 1.25, और 3/4 ये क्या लेना हमको
संतरे। तो बस कुछ नहीं, बस इनका मल्टीप्लाई कराना है इनके आंसर्स में आपका। तो 4 दूना 4 एकम 4 एक 5, 5/4 गुणे 5, ये क्या आएंगे आपका, केले का मूल्य आएगा आपका प्लस 75 गुणे 3/4, ये किसका मूल्य आ जाएगा आपका, संतरे का। आपको बस इन्हीं दोनों क्या करना था, सिंपली ऐड करना था। आइए देखते हैं फिर, ये आएगा 25/4 प्लस 75 तिहाई 225 बटे क्या आएगा आपका 4। अब दोनों के अपॉन में 4 है आपका, दोनों को ऐड कर दिए फटाफट आप, कितना आएगा 250 बटे कितना है आपका 4, यानी कि 125/2। 125 बटा कितना है आपका 2, इट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा 67.5। इसका आंसर कितना आएगा 67.5। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, ओ सॉरी 67 नहीं, सॉरी 62। 125 था ना, सॉरी माय मिस्टेक। 125/2 था आपका, काटो कितना आएगा आपका 62.5 रुपये। फाइनल आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का रूल बताया था मैंने आपको, क्या होता है कि ऐसी संख्या प्राइम नंबर का जो खुद से कटे या तो फिर किससे कटे, केवल आपका 1 से, या तो 1 से कटे या बाई सेल्फ डिवाइड हो आपकी, वही क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर आपका सी। इसके लिए सबसे कम टाइम ने आपको दिया था, सबसे आसान क्वेश्चन था लेकिन थियोरिटिकल था। आपको बताना है 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2 आपको ये संख्याएं दे रखी हैं। आपको बताना है इसमें आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है आपका। हमने आपको बताया था असेंडिंग में कौन सा होगा, अगर इनका सबका अंतर सेम है, सबका अंतर कितना आपका है 1, सबका अंश और हर का अंतर आपका 1, अंश और हर का अंतर आपका 1, तब क्या था आपका, जिसका अंश बड़ा वो आपकी संख्या बड़ी आपकी है। तो स्टार्टिंग आरोही में स्टार्ट कहां से होगा आपका 1 से, 1 से स्टार्टिंग आपका ऑप्शन कौन सा, केवल आपका ऑप्शन नंबर सी। तो पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं, 1/2 फिर 2/3 फिर 3/4 फिर आपका 4/5 आएगा। आगे बढ़िए फटाफट। हाँ, अब 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सिंपली आप इसे 11 से भाग दीजिए फटाफट, लेकिन ध्यान रखिए आपको कुछ घटाना नहीं है, तो जो आएगा उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे हम लोग यहाँ पर जरा सा, ठीक है। 11 से भाग दीजिए जरा सा, 11 एकम 11 बचा आपका 6, 3 11 × 5 = 55 बचा आपका 8, यहाँ उतारा हमने 9, 11 × 8 = 88, 11 × 8 कितना है आपका 88, शेष कितना बचा आपका 1। अब बहुत से लोगों ने 1 देखकर ऑप्शन नंबर सी मार दिया, तो ध्यान रखें 1 कब आएगा और 10 कब आएगा, इसका फिलहाल यहाँ पर आंसर कितना आपका है 10। अब अगर आपसे यहाँ पूछ लेता है कम से कम क्या घटाया जाए, तो आंसर क्या होता है आपका, तो 1। और कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो जो भी शेषफल आपका आया है, जब भी आपसे पूछ ले क्या जोड़ा जाए, तो शेषफल जो भी आपका है तो आपको करना क्या है, भाजक माइनस शेषफल। भाजक क्या था हमारा 11, माइनस क्या किया हमने आपका 1, आंसर कितना है आपका, तो 10। वही क्या हो जाएगा फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका x + 5 + y/7 = 1। यदि x बराबर आपको दिया है 2 तो y की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, क्या रखेंगे 2/5, y/7 को 2/5 प्लस y/7 बराबर आपको कितना दिया, आपको 1। 2/5 को उधर ले जाइए, y/7 2/5 उधर ले जाओ, कितना बचेगा आपको 3/5, 7 का मल्टीप्लाई हो जाए कितना जाएगा आपका 21/5, और डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया कौन सा आपको, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, 2.5 किलो सब्जी की कीमत आपको दे रखी 120 रुपए, तो 1 किलोग्राम का 3/4 मूल्य कितना होगा। अब देखो 2.5 किलो मतलब 2 सही 1/2 यानी कि 5/2। केजी की कीमत कितनी आपको दे रखी है 120 रुपए, तो सब यहाँ से निकालो जरा सा, 5 5 दूना 10, 5 चौको 20
और 1 किलो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 24 रुपये पर केजी आपकी वैल्यू आ गई आपको। अब आपको बताना है 1 किलोग्राम का 3/4, 1 किलोग्राम कितना बताना आपको, 3/4, 3/4। तो 3/4 किलो कितने का आपका, 24 गुणे 3/4, 4 से काटो, 4 8 चौक 32, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 6 त्रिक 18 रुपये। आंसर कितना आएगा आपका, तो 18 रुपये। ओहो, इसका ऑप्शन नहीं था कोई। अरे रुकिए, माय मिस्टेक। रुकिए, रिवाइज कर देते क्वेश्चन। हम लोगों ने देखिए आप मल्टीप्लाई नहीं कराया, सॉरी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते क्वेश्चन यार, जरा सा मल्टीप्लाई कराना देखिए हम भूल गए थे। 2.5 किलो मतलब 5/2 केजी बराबर कितना दिया आपको, 120। यानी कि 1 किलो का मूल्य कितना आएगा आपका, तो 120 गुणे 2 बटे आपका 5। यहाँ करोगे तो कितना आएगा, 24, 24 दूना 48 रुपये प्रति किलो। और हमको निकालना है 3/4 केजी का मूल्य कितना आएगा आपका, तो 48 गुणे 3/4 काटोगे यहाँ पे आपका आएगा 12 और 12 तिहाई 36 रुपये फाइनल आंसर। देखो आपको 48 भी दे रखा, आपको 36 भी दे रखा, जल्दी निकालो तो 48 मार्क के आप आगे बढ़ सकते हो। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। सिंपली आपको इनका मल्टीप्लाई करना था, शायद आसान है सभी के लिए। एक्स का मल्टीप्लाई इसको एक्स वाले में करेंगे पहले, यानी कि ऐसे करते हैं, इसको नहीं पता तो देख लेना एक बार। पहले 3x का पूरे मल्टीप्लाई, 3x मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2x माइनस आपका 3y। देन बीच में यहाँ क्या लगा आपका, प्लस लगाइए। फिर क्या आपका लिखा है y के बाद फिर आपकी दूसरी पूरा पद आपको लिख दीजिए, यानी कि 2x माइनस का आपका 3y। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, सभी को आता होगा। क्या आएगा आपका, 6x² माइनस का आपका 9y प्लस 9xy, 9xy प्लस 2xy माइनस 3y²। देन टोटल सॉल्व करने में फटाफट, 6x² माइनस 9xy प्लस 2xy कितना आएगा आपका, माइनस 7xy प्लस 3 माइनस का 3y²। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, तीनों आपके माइनस में, आपके ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है तो लाइव में पढ़ाने में थोड़ा सा आपको भी समझ में आसानी से आता है। और अगर कोई आप डाउट हो तो क्लियर हो जाते हैं। तो आपकी जो मंडे को क्लास चलेगी वो होगी आपकी LCM और HCF की। मंडे को हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो HCF देखेंगे और LCM देखेंगे। इनके थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, बाकी इनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं मोस्टली हम लोग वो ट्राई करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। जब तक लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।